अभी कल मैंने दोस्तों आपसे बोला था कि मैं आपको जंगल ट्रैक पे लेके चलूँगा, लेकिन जंगल ट्रैक पे मैं आपको आगे की पोजीशन दिखाता हूँ। इस साइड से जंगल ट्रैक पॉसिबल है नहीं। ये इस जंगल में हमें जाना था। यहाँ लेंटाना की बहुत ज़बरदस्त झाड़ियाँ हैं, सारे कपड़े फट जाएंगे। और दूसरी बात, इतना घना झाड़ियाँ हैं। नीचे तो खैर अभी ये निकले ही हम अपने रिजॉर्ट से, लेकिन इसमें सांप का डर बहुत है। हालांकि मैंने जूते ट्रैकिंग शूज़ पहने इस बार। तो अभी मैं आपको पास से दिखा दे रहा हूँ जहाँ से स्मेल आ रही है, जहाँ लग रहा है कि बार्किंग डियर को मारा है। ये हमारे रिजॉर्ट के नीचे ही है, ये टेरेस हाउस है। फिर मैं आगे जो रिवर बेड है, जहाँ से इस रिवर का ओरिजिन पॉइंट है, वहाँ लेके चलता हूँ आपको। ये मणिकूट पर्वत है जो टाइगर टेरिटरी है, ये सारी लेपर्ड एंड बेयर टेरिटरी है। तो अभी लेकिन मैं आपको जहाँ तक जाना पॉसिबल है वहाँ तक दिखा देता हूँ। ये जो लेंटाना की झाड़ियाँ हैं, इसके अंदर से निकल के ऐसा रास्ता जाता है। मैंने डीकैथलॉन का जो रिव्यू वीडियो शूट किया था, डीकैथलॉन वालों ने मुझसे कांटेक्ट किया था फ्रांस से अपने 4 प्रोडक्ट का रिव्यू कराने के लिए। वो इसी जंगल के अंदर किया था। मैं ऊपर आई बटन में लिंक दे रहा हूँ एक वीडियो का। बड़ा सुंदर जंगल है। और देखिए कितनी सुंदर बर्ड है वो। ये देखो, ये कुछ क्या भागा, कुछ भागा है यहाँ से, बटेर या जंगली मुर्गा होगा। तो ये तो अक्टूबर में। और जो मैं जंगल कैंपिंग करने वाला हूँ ना, जो जिसके लिए मैंने लोहे के केज बनवाए हुए हैं, जो लगा के उसके अंदर कैंपिंग करनी है, वो ये पूरी लैंड मेरी अपनी है। तो यहाँ कैंपिंग करने के लिए किसी की परमिशन की जरूरत नहीं है। और ये आप देख रहे हो बिल्कुल जंगल ही जंगल है। तो वहाँ टॉप पे ज़मीन को मैं ये झाड़ियाँ कटवा दूँगा, ज़मीन समतल बनवा दूँगा और वहाँ परमानेंट केज लगवा दूँगा। उस केज के अंदर कैंप रहेगा, वॉशरूम कैंप भी रहेगा। रात को अंदर से लॉक करके आराम से रहो। ये जंगल ही जंगल है। लेपर्ड की आवाज़ सुनो, बार्किंग डियर की आवाज़ सुनो, सुबह वापस आ जाओ। खाना पीना सब उसी के अंदर मिलेगा। लेकिन अभी झाड़ी कटवा के फ़ायदा नहीं है, कटेगी फिर आ जाएगी। तो इनको जड़ से उखड़वाऊँगा इस बार अक्टूबर में। तो इस झाड़ी से निकल के जाना बहुत मुश्किल है। पहले झाड़ियाँ साफ़ करनी पड़ेंगी, वो तो हो जाए, लेकिन प्रॉब्लम है, डर जिस बात का है वो है सांप वगैरह। तो मैं अभी चलता हूँ नीचे और नीचे से आपको ट्रैक कराता हूँ। अब ये इसका एक वीडियो मैंने पहले बनाया है। ये एक्चुअली रिवर स्ट्रीम है जो आधा किलोमीटर दूर से शुरू होती है। और ये हमारा रिजॉर्ट है पास में ही। घना जंगल है। मैं और हरी मोहन जा रहे हैं। और एक्चुअली लेपर्ड काफ़ी है, लेकिन रात में है। और दूसरी बात, कोई यहाँ पे मैन ईटर नहीं है। अब मैन ईटर नहीं है, ये कैसे मालूम चलता है? ये मालूम इसलिए चलता है कि मैन ईटर जो लेपर्ड होता है, कहीं भी एक रिपोर्ट करता है तो पूरे इलाके में खबर फैल जाती है। यहाँ से करीब 20 किलोमीटर दूर एक मैन ईटर रिपोर्ट हुआ था, पकड़ा नहीं गया है। 20 या 25 भी होगा। वहाँ पे बच्चा अपने दादाजी या दादी का हाथ पकड़ के चल रहा सड़क पे, हाथ से छीन के ले गया था। तो उसके बाद से रिपोर्ट नहीं है, लेकिन काफ़ी आगे। और ये 2-2.5 साल पहले की बात है। एक भालू भी एक्टिव था, करीब 2016-17 की बात है। तब से गायब हो गया है वो। हमारे यहाँ नहीं, लेकिन 10-15 किलोमीटर दूर तक उसने। वो भालू का तुम्हें किस्सा याद है, जो जानवर घुस के खा जा रहा था? नहीं याद है? हैं? देखा था? कहाँ देख लिया था? हैं? तो देखा था कि सुना था? हाँ, तो वो उस टाइम पे तो हमने जो एक हटमेंट बनाई हुई है, जो चटाई वाली हट है, अब तो ख़राब हो गई, उसमें स्टाफ सोता था। तो स्टाफ उसमें सोने से डरने लगा था। फिर हमने प्रॉपर रूम दिया उनको। वही हट भी पूरी चटाई की थी। तो उस टाइम पे वो भालू का क्या था कि वो जो यहाँ पे पटिए वाले छत होती है,
उनको हटा के अंदर घुस के जानवरों को खाता था। और खाता भी क्या अजीब तरीके। भालू को एक्चुअली पता नहीं होता, जैसे टाइगर होता है, टाइगर को पता है कि गला दबाना है। लेपर्ड भी जब जानवर को पकड़ता है तो गला ही दबाता है। आदमी पे जो अटैक करता है तो गला नहीं पकड़ता है, लेपर्ड सिर पे वार करता है। टाइगर तो आदमी को भी पकड़ेगा तो गला ही दबाता है। लेकिन लेपर्ड के कई केसेस हैं, स्कल पे ऐसा मारता है कि स्कल ही उखड़ जाती है, कि बाल जो हैं ऐसे लटक जाएंगे स्किन के साथ में, वाइट से निकल आएगा, ये रिपोर्ट होता है। और वो पीछे मारता है सिर पे अगर उसको मौका मिल जाए। भालू का कुछ नहीं, वो ट्रेंड ही नहीं होता, इस काम के लिए बना नहीं है। ओमनीवोरस होता है, कार्निवोरस तो होता नहीं, खाने को कुछ भी खा लेता है, तो उसे नहीं पता। तो जानवर जब उसने खाए थे, जो यहाँ रिपोर्ट हुई थी भालू के किस्से, उसमें बैल को कुबड़ खा लिया, गाय का थन खा लिया। इस तरीके से दर्दनाक मौत देता है वो, क्योंकि उसे पता नहीं ना कि गला दबा के मार दो फिर खाओ। जिंदा जानवर रहता है और खाना शुरू कर देता है कहीं से भी। ये कैसे पता चला कि भालू, क्योंकि रिपोर्ट जब आ रही थी तो किसी को नहीं पता था। ये लोग गाय बकरी चरा रहे हैं यहाँ पे, तो एक वो लेडी भी आ रही है सामने से। तो क्योंकि पहाड़ के ऊपर अलग अलग घर हैं, तो जो मैं भालू का बता रहा था कि पहले मालूम चला कि भाई क्या है, क्योंकि उसके भालू के जो पैरों के निशान होते हैं वो भी काफ़ी लंबे से होते हैं, आदमी के पैरों की तरह से निशान होते हैं। तो पहले लग रहा था कोई आदमी ऐसा कर रहा है क्या है, फिर बाद में फॉरेस्ट वाले आए तो उन्होंने बताया कि ये भालू है। लेकिन वो पकड़ा नहीं गया। हाँ, वो वारदातें भी बंद हो गई, या तो वो एरिया छोड़ के चला गया या फिर सुधर गया, लेकिन पकड़ा नहीं गया। ना वो भालू पकड़ा गया, ना वो वाला लेपर्ड पकड़ा गया। लेकिन इस एरिया, ये सारी बातें भालू वाली 10-15 किलोमीटर दूर की थी और लेपर्ड वाली शायद 20 या 25 किलोमीटर दूर। तो जो मैन ईटर होता है वो रिपोर्ट हो जाती है, फिर सारा प्रशासन भी अलर्ट हो जाता है, लोग भी अलर्ट हो जाते हैं। अगर मेरा आपने कॉर्बेट का वो वीडियो देखा होगा जिसमें स्कल वाला लिखा था, जहाँ एक औरत की साड़ी पड़ी मिली थी हमें, तो वहाँ बच्चे जा रहे थे उस वक्त, क्योंकि मैं वीडियो बनाने में बिजी था और बोलने में मैंने बात नोटिस नहीं करी। लेकिन जब उस वीडियो को मैं देख रहा था तब मैंने नोटिस किया कि सारे बच्चे एक लाइन से चल रहे थे। मैं उस वीडियो का लिंक ऊपर दूंगा, आपको टाइम मिले तो आप देखना। तो बच्चे एक के पीछे एक नहीं चल रहे थे, जैसे मैं और हरी मोहन चल रहे साइड में, ऐसे चल रहे थे लाइन से। 8-10 बच्चे थे और लाइन से पूरी रोड कवर कर रखी थी। उसका रीज़न है कि टाइगर हमेशा पीछे वाले को पकड़ता है, तो वो पीछे वाला कोई था ही नहीं। उनको ट्रेनिंग ऐसी दी है घर वालों ने या फॉरेस्ट वालों ने, एक लाइन से चलते हैं। गाड़ी वाड़ी आती होगी थोड़ा साइड में होके फिर एक लाइन पकड़ते हैं। तो उससे एक तो क्या है, एक लंबी सी लाइन दिख रही होती तो टाइगर भी थोड़ा सा डरेगा, और दूसरा पीछे वाला कोई है ही नहीं, सब साथ में एक दूसरे के। तो जब टाइगर या लेपर्ड मैन ईटर हो जाता है ना, तो उसका हंटिंग स्टाइल, या आदमियों की भाषा में बोलते हैं मोडस ऑपरेंडी, कानूनी लॉ की लैंग्वेज बोलते हैं, कार्रवाई करने का तरीका, वो चेंज हो जाता है। क्योंकि वैसे क्या होता है कि जब लेपर्ड या टाइगर जानवरों पर अटैक करते हैं तो उनका तरीका अलग होता है। आदमी पे वो अटैक नहीं करते, आदमी उनके मेन्यू की लिस्ट में है नहीं, तो वो आदमी को एक चीज़ समझते हैं कि भाई इसको डराना है या इससे डरना है, साइड से रहना है, वो शिकार नहीं है उनका। लेकिन जब वो मैन ईटर बन जाता है तो आदमी उसके मेन्यू पे आ जाता है, उसकी हंटिंग लिस्ट में आ जाता है। फिर वो मोडस ऑपरेंडी उसका वही हो जाता है जो जानवरों के साथ। जब आदमी उसकी लिस्ट में आ जाता है, हंटिंग लिस्ट में, कि आदमी को ही मारना है, तो वो बिल्कुल जानवर की तरह ट्रीट करता है। अब जानवर की तरह ट्रीट करने में क्या होता है कि सारे जानवर जितने होते हैं, डियर वगैरह, इन सब की सूंघने की पावर बहुत स्ट्रांग होती है, चाहे वो सांबर हो, चाहे वो स्पॉटेड डियर हो। तो ये जब टाइगर हंट करता है, लेपर्ड हंट करता है, तो इनको पता है कि अगर मैं हवा के डायरेक्शन से आऊँगा, जैसे हवा यहाँ से वहाँ चल रही है और वो उस डायरेक्शन से आएगा, तो उसकी स्मेल वो पहले ही सूंघ लेंगे जानवर। तो कई बार शिकार में फेल हो के उसको ये समझ में आ जाता है कि जब जब मैं हवा के डायरेक्शन से जाता हूँ तो इनको पता चल जाता है। फिर वो क्या करता है, उल्टी तरफ से करता है, कि हवा इधर से चल रही ना, तो इधर से नहीं जाएगा, ऐसे घूम के जाके आगे जाएगा और रॉन्ग डायरेक्शन से आएगा जहाँ से हवा आ रही है। तो उससे क्या होगा कि डियर की हवा इसके पास जाएगी, इसकी हवा तो आगे निकल जाएगी, डियर के पास नहीं जाएगी। तो ये शिकार के काफ़ी करीब पहुँच जाता है। हालांकि टाइगर को स्पेलिंग पावर उतनी नहीं है, आदमी की भी नहीं है, लेकिन ये बात टाइगर को नहीं पता है।
वो सोचता है कि भाई जिसको मारना है उसको इसी तरीके से मारना है। तो जब मैन ईटर अटैक करता है जंगल, जैसे अभी हम चल रहे हैं, अगर यहाँ मैन ईटर होता तब हमें जो अलर्ट रहने की ज़रूरत थी वो थी कि हमें पहले हवा का डायरेक्शन चेक करना पड़ता है। हवा का डायरेक्शन अगर इधर से उधर जा रहा है तो इसका मतलब वो हमारे पीछे से आ सकता है। अगर हम ऐसे हैं और ऐसे आ रहा है तो हमारे आगे से है। तो हमें ये पता है कि हम पे हमला कहाँ से होगा 200%, क्योंकि वो उसी तरीके से आएगा। अगर वो हमारे सामने से आ रहा है, हवा वहाँ से आ रही है, पहले वो लंबा सा राउंड लेके रॉन्ग डायरेक्शन में आ जाएगा, तब आप पे अटैक करेगा। ये मैन ईटर का स्टाइल है। तो यहाँ तो खैर नहीं है मैन ईटर, यहाँ तो ऊपर पहाड़ों पे लोग बकरी चरा रहे हैं और अलग अलग काम। इधर भी कोई अभी मैंने देखा था आगे गाय चरा रहे थे। तो जो नदी है ये अंडरग्राउंड बहती है। हम अभी उसी तरफ जा रहे हैं जहाँ से नदी आती है। ये देखिए बह रही है यहाँ पे, नदी का स्ट्रीम है छोटी सी। लेकिन हमारे रिजॉर्ट तक जाते जाते ये पानी अंडरग्राउंड हो चुका है। यहाँ तो बह रहा है और जहाँ से आ रही है नदी, ये बस अभी मैं ऊपर ना चढ़ के वो जगह दिखा दूंगा आपको कहाँ से नदी आ रही है। और जो भालू यहाँ पे हैं वो हिमालयन ब्लैक बेयर नहीं है इस एरिया में। राजा जी नेशनल पार्क में वो भी है, राजा जी नेशनल पार्क बिल्कुल लगा ही हुआ है बगल से। लेकिन जो भालू है वो स्लॉथ बेयर है, रीछ। थोड़ा साइज में उससे छोटा होता है, उसका थूथन निकला होता है, आगे चोंच सी निकली होती है, क्योंकि दीमक खाता है ना। ये जो आवाज़ आप सुन रहे हो, ये जो लोग गाय वगैरह चरा रहे हैं वो झाड़ी के पीछे हैं, वो अपना चिल्ला रहे हैं। इसे दो पर एक तो जानवर समझ जाते हैं, दूसरा जो लेपर्ड है वो भी दूर रहता है यार, चिल्ला रहा है। ये नदी दो जगह से आती है इस जगह पे। एक नदी ये आ रही है, नदी मतलब स्ट्रीम, और एक नदी ऊपर से भी आ रही है, वहाँ से बस यही ओरिजिन पॉइंट है वो जो दिख रहा है। तो जब जोरदार बारिश होती है, यहाँ से एक नदी आती है कि यहाँ से आ रही है। आप देख ही रहे हो जो जिस हिसाब से मिट्टी बहाई है, तो आप समझ सकते हो जब अपने प्रचंड रूप में होती है तो क्या होती है। ये पूरे ज़मीन काट कूट के पूरा पेड़ बीच में आ गया। कभी ज़्यादा ज़ोर से फ्लड आएगा, पेड़ भी साफ़ हो जाएगा। दोस्तों ये देखिए, मैंने आपको जंगल, क्योंकि हमारे इधर जंगली रिजॉर्ट के पास में आप जिस तरफ भी निकल जाओगे पूरे ट्रैकिंग के ऑप्शन है, रॉ नेचर है। अब इस वक्त आप मान के चलो कि 2 लेपर्ड तो हमें देख ही रहे होंगे। अब मैं ऐसे कैसे अंदाजा लगा लेता हूँ कि 2 देख रहे हैं, 3 देख रहे हैं, एक जजमेंट है। क्योंकि जो यहाँ के गांव वाले घूमते हैं, जैसे अभी ये आवाज़ सुन रहे हो आप, ये अपनी गाय चरा रहे हैं यहाँ पे। हरी मोहन भी इसी गाँव का ही है जो जिसने कैमरा पकड़ा हुआ है। सामने पहाड़ पे भी राजू रहता है, सब तो मिलते रहते हैं। तो राजू ही बोल रहा था, मेरा जब लास्ट विजिट में मैं आया था तो बोल रहा था कि सर लेपर्ड बहुत बढ़ गए। क्योंकि लगातार मैं भी सुन रहा हूँ कि गाय ले गया, कभी बकरी ले गया, कुत्ता ले गया। जंगल में तो अभी अब हमारे जंगली रिजॉर्ट के ऊपर शिकार किया ही हुआ है उसने, जो मैंने बताया मरे जानवर की स्मेल आ रही थी। तो सब गांव वाले बोल रहे हैं कि लेपर्ड बहुत बढ़ गए। अब उसमें होता क्या है कि लेपर्ड एक तो प्रोटेक्शन अच्छा, गवर्नमेंट अच्छा काम कर रही है, आजकल लोगों में डर है, कोई शिकार नहीं कर पाता, तो ये रीजन है। टाइगर तो बढ़ ही रहे हैं। लेपर्ड का क्या है, जो मुझे एक बार फॉरेस्ट गार्ड ने बताया था, एक उन्होंने कहा था कि सर हम गिनती नहीं करते लेपर्ड की, टाइगर की करते हैं, हाथी की करते हैं, लेपर्ड अंदाजे से होता है। तब मैंने पूछा भाई कितने हैं, ये 2015 की बात है। मैंने उनसे पूछा था भाई कितने होंगे राजा जी नेशनल पार्क में, बोला सर 250 से ऊपर होंगे। मतलब वो उसको गिनते नहीं है, तो एग्जैक्ट नहीं पता। लेकिन ये है कि जब 2015 में जितनी वारदात लेपर्ड करता था, आदमियों पे नहीं, जानवरों पे, कुत्तों पे, उससे ज़्यादा अब होती हैं। और सब गांव वाले बोल रहे हैं कि लेपर्ड बढ़ गया। ये देखिए सांड बोल रहा है, ऐसी आवाज़ लग रही है जैसे लेपर्ड बोल रहा हो। तो लेपर्ड काफ़ी बढ़ गए हैं, प्रोटेक्शन की वजह से अच्छा है बढ़े, उनका ही जंगल है और किसी को परेशान नहीं करते वो अपना। तो उस अंदाजे से मैं बोल रहा हूँ कि 2-3 तो देख ही रहे होंगे, क्योंकि इतना बड़ा एरिया हम कवर कर रहे हैं। वो सब पेड़ पे ही दिन में बैठे होते हैं और हमेशा ऊंची जगह में बैठ के नीचे घात, क्योंकि अब यहाँ पे गाय चल रही हैं, बकरियां भी है। यहाँ मैंने अभी बकरी देखी थी, वो एक लेडी बैठी हुई छाता लगा के वहाँ पे काफ़ी दूर, देखिए वो चिल्लाने की आवाज़ आ रही है। तो ऐसा हो नहीं सकता कि जहाँ गाय बकरी चल रही हो लेपर्ड देख ना रहा हो, लेकिन वो आ नहीं रहा।
और ये जो चिल्लाने का डबल पर्पज़ है, एक तो अपने जानवर को कंट्रोल करना और दूसरा उसको भी बताना कि भाई केवल गाय नहीं है, मालिक भी साथ में है। तो ये है। बाकी इस बार जो बारिश तो ज़्यादा आई नहीं, तो मेरा अंदाजा था अदरवाइज की जो रोड कटी है पीछे, अभी उधर घुमाना एक बार, वो देखिए जो ऊपर आप देख रहे हैं ना टॉप पे जो मिट्टी कटी हुई है, तो मेरा अंदाजा था कि जब ये मिट्टी नीचे आएगी, तो इधर से भी कटी है इधर से भी, तो ये पूरा जो पानी में मिट्टी बहा के ले जाएगा, तो ये 2-3 फीट ऊपर उठ जाता लेवल, क्योंकि सारी मिट्टी जाती नहीं है आगे, की आगे ही मिल जाएगी, रुकती जाती है। क्योंकि हमेशा मैंने देखा है, एक पहले हमने क्रिकेट फील्ड बनाया हुआ था ये खेलने के लिए, अब वो गायब हो चुका है। वो क्रिकेट फील्ड इतना ऊंचा अच्छा हुआ नहीं आया, लेकिन वो जो मिट्टी है तो आएगी जरूर। आज अगले साल मिट्टी वहाँ रहने वाली तो है नहीं, हो सकता है एक साल थोड़ा सा ठोस हो जाए, बह के आएगी। तो अभी चलते हैं अपने रिजॉर्ट के लिए। एक जनरल मैंने ट्रैकिंग करा दी, क्योंकि घने जंगल में जाने में एक तो झाड़ियों का डर है, सांप का भी डर है, तो घने जंगल वाली ट्रैकिंग में अगले ट्रिप पे कराऊंगा, तब तक बारिश खत्म हो जाएगी अक्टूबर में। तो एक मैंने जनरल का आपको एक जनरल आइडिया दे दी मैंने आपको सराउंडिंग जंगल का। तो दोस्तों ये था हमारा जंगल ट्रैक, जंगली रिजॉर्ट राजा जी नेशनल पार्क के पास। अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए फिर मिलेंगे अगले वीडियो में, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट। वंदे मातरम।